हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज का बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि बारात अयोध्या वापस आ गई है और सभी इतने खुश हैं कि पूरे अयोध्या नगरी में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई है। सारे गुरु लोग, सारे अतिथि सब वंदना कर कर के सबको विदा कर दिया गया है। सब अपने अपने घर लौट गए हैं। रात का पहर आ गया है। दशरथ जी निवास में गए हैं। वहाँ रानियों और बहुओं को देखकर इतने खुश हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। और वो उनके बीच में खड़े होकर जनकपुरी की इतनी प्रशंसा करते हैं। राजा जनक के जो उन्होंने आवभगत सेवा की उसकी, और एक एक पल का उन्होंने वर्णन किया कि किस तरीके से वहाँ हम लोग गए, कैसे हम लोगों का स्वागत सम्मान हुआ। बहुत खुश होकर सारी बातें बताई। ऐसे करते करते रात का काफ़ी टाइम निकल गया। खाना खाया, सबने पान लिया, सबने सुगंधित द्रव्य लिए और खा पी कर सब सोने के दशरथ जी सोने चले गए। और उन्होंने रानियों से भी कहा कि अब समय काफ़ी हो गया है, इन कुमारों को नींद आ रही है, सोने की समय है। ऐसा कहकर सोने चले गए। सभी सो गए। सुबह प्रातःकाल उठे और सबसे पहले राम उठे, फिर उनके भाई उठे और उठकर सरयू नदी में स्नान किया, जाकर अयोध्या नगरी को प्रणाम किया और करके घर वापस आए। राजा दशरथ को, रानियों को, माताओं को, सबको प्रणाम किया और सबसे खुशी से मिल रहे हैं। सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है। पाठ 44। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। चले निशान बजाई, सुर निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम, जसु प्रेम हृदय समाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। नगाड़े बजा कर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी ऊँचाऊ। जहाँ निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ निवास था वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी गोद मोद समेता, को कई सकई भय सुख जेता। मधु स प्रेम गोद बैठारी, बार ब्राह्मणी हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासु, सबकी आनंद कियो बासु। कहो भूप जिम भयो विवाहु, सुनि सुनि हरसि होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद के निवास कर लिया। सब राजा ने जिस समय तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील सुबड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम्बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक ने गुणशील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सुतन समेत नहाई, नृप बोल विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि धरी, पंच गई रात। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिन। अचई पान सब काहू पाए, श्रम सुगंध भूषित चबचाए। सुंदर स्त्रियाँ मंगल गान कर रही हैं। बारात सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए हैं। राम ही देखी रजा यशुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ से प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं सत्सारथ शेषु। वेद विरंच महेश गणेशु, सोमय काहूँ समन विधि बरनी। भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है।
नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु वचन बुलाई, रानी बधू लड़किनी पर घर आई, राखे उन्हें पलक की नाही। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें रखती हैं, जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ललिका श्रमितु नींद बस शयन करावहु जाय, अस कई गे विश्राम गृह रामचरण चितुलाई। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम गृह भवन में चले गए। भूप वचन सुन जय सुहाए, जरित कनक मणि पलंग ढसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कुलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों के बिजड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाईं। उप बरहन बर बरन न जाई, सक सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुट चार जोवा, कात न बनई जान जई जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा वो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचिराम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए, अज्ञा पुनि पुनि भाईंदी निज निज से शयन तिनकीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र को उठाया, प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों की को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, करें स प्रेम वचन सब माता, मारक जात भया वन भारी के विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से वचन कर रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, घोर निशाचर विकट भटे समर्ग नहीं काहू, मारे सहित सहाय की मिखल मारी चिसुबाहु। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी, मखमल रखवारी करी दुई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद सब विद्याएं पाईं। मुनि तीर तरी लगत पगधूरी, कीरत रही भुवन भरपूरी, कमट पीठी पर विकूट कठोरा, नव समाज मऊ से उदन तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई, विश्वभर में यह कीर्तिपूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, कमल सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया, सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, केवल जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल पग जन्म हमारा, देखिता विद्वन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंजन जनी पा नहीं लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा साथ जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लामे हमारी आयु में शामिल कर दे। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम प्रतोषी मातु सब कई विनीत बरबैन, सुमरि शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नयन। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नींदो बदन सो सुठिलो ना मानो, साँझ सरसी लो सोना, घर घर करई जागरण नारी, देही परस्पर मंगलगारी। नींद में उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियाँ घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियाँ दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी रानी, कहाँ बिलो कहूँ सजनी, सुंदर वधुन सासुलय सोई, फनिकन जन सिर मनी उर्गोई। रानियाँ कहती हैं, सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसने अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती है सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों के अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे,
अरुण चूड़ भर बोलन लागे। बंदी माग दिन गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंद विप्र सुर गुरु पितुमाता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जनन सादर बदन निहारे, भूपत संग द्वार पधारे। ब्राह्मणों और देवताओं, गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चार्य भाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।